नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अमित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पढ़े चलो। एंड दिस इज थर्ड वीक ऑफ जुलाई and we will discuss about the third week's news on my channel. If you like this video, please like and subscribe. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और भी अधिक वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहली न्यूज़ है लिली सिंह के बारे में। लिली सिंह एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसका नाम है सुपर वुमेन। उनके 30 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं। इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए यूनिसेफ ने इनको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया है। यूनिसेफ क्या है? चिल्ड्रंस की वेलफेयर के बारे में काम करता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये लिली सिंह है। ये इंडियन ओरिजिन की हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अपने परिवार से या किसी और से भी जोक बनाकर वीडियोस यूट्यूब पर डालती हैं। तो इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए यूनिसेफ ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनके बारे में जान लेते हैं। शी विल यूज हर चैनल टू शोकेस द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एंड अर्ज मिलियंस ऑफ हर फॉलोवर्स टू वर्क फॉर चिल्ड्रंस राइट। अपने चैनल पर वो संदेश देंगी और या लोगों को समझाएंगी कि लोग चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए उन्हें बताएंगी, उनके चिल्ड्रंस के राइट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगी। हर यूट्यूब चैनल में सुपर वुमेन अबाउट यूनिसेफ क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। इसे हिंदी में इसका रूपांतर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। एक ऐसा फंड है चिल्ड्रंस की मानवीय गरिमा में हेल्प करता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है बच्चों की। और अगर किसी गरीब देश में बच्चों की स्थिति दयनीय है तो वहाँ पर जाकर उन बच्चों की देखभाल करता है यूनिसेफ। उनके हक की लड़ाई लड़ता है और बहुत सारे काम बच्चों के लिए करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी में। इन द ईयर 1965 यूनिसेफ को नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी है लिली सिंह का नाम, जो इनको अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर के लिए। यूनिसेफ ने नवाजा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में यूनिसेफ का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर किन्हें बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है लिली सिंह। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम स्पेशल ध्यान रखिएगा, सुपर वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ 2017 आईफा अवार्ड्स। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी इज द फुल फॉर्म ऑफ आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स हर साल होते हैं। ठीक है, ये इंडियन फिल्म एकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। 2017 आईफा अवार्ड्स अनाउंस्ड एट मेटलाइफ स्टेडियम इन ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में ये अनाउंस हुए हैं 2017 के आईफा अवार्ड्स। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? नीरजा को मिला है। सोनम कपूर इसमें नीरजा का रोल किया था इन्होंने। बेस्ट फिल्म किसको मिली? नीरजा को। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में किसको मिला? शाहिद कपूर को मिला, उड़ता पंजाब के लिए। उड़ता पंजाब फिल्म का ये सीन है, देखिए। शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, सॉरी। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? आलिया भट्ट को। वो भी किस लिए था? उड़ता पंजाब के लिए। ये देखिए, ये सीन भी उड़ता पंजाब का ही है। बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला? अनिरुद्ध राय चौधरी और पिंक मूवी के लिए, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। महिलाओं को परवनी फिल्म है ये पिंक, देखिएगा जरूर। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज है मरियम मिर्जा खानी के बारे में। देखिए, मरियम मिर्जा खानी ईरान में जन्मी और प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ थी। मरियम मिर्जा खानी का कैंसर से निधन हो गया अभी हाल ही में, इसलिए ये न्यूज में थी। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये सफलता हासिल की थी मरियम मिर्जा खानी ने, कि वे नोबेल प्राइज के बराबर माना जाने वाला एक गणित का पुरस्कार उन्होंने जीता था 40 साल की उम्र में। लेकिन इनके बारे में जान लेते हैं। ये ऐसी जो पर्सन्स होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। उन्होंने इतना योगदान किया, इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू रिसीव द इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। नोबेल प्राइज के बराबर माना जाने वाला गणित का ऐसा पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये पहली और केवल यही महिला है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। 15 जुलाई 2017 को इनका निधन हो गया।
इनके क्या स्तन कैंसर से पीड़ित थी और मात्र 40 साल की थी। ठीक है। और अगली जो न्यूज है, अगली न्यूज अक्सर ये हमेशा पेपर या परीक्षा में हमेशा इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। विंबलडन टाइटल, 4 तरह के टाइटल होते हैं पूरे साल में। नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन, नंबर 2 फ्रेंच ओपन, नंबर 3 विंबलडन ओपन, नंबर 4 अमेरिकन ओपन। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, और थर्ड होता है विंबलडन ओपन, और फोर्थ होता है अमेरिकन ओपन। तो थर्ड चल रहा है विंबलडन टाइटल 2017, इसके बाद अमेरिकन ओपन होगा। इसमें मेल सिंगल जो जीता है रोजर फेडरर ने जीता है। सबसे खास बात यह है रोजर फेडरर जीत, ये विंबलडन टोटल इनके 19 खिताब इन्होंने जीते हैं, टाइटल जीते हैं, लेकिन 8 इन्होंने विंबलडन टाइटल जीते हैं। और इन्होंने किसको हराया है? मारिन क्लिक को हराया है। मारिन क्लिक को हराने के बाद ये दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। उनकी उम्र कितनी है अभी? 36 साल। और अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास लेने का घोषणा भी शायद की है, पता नहीं लेंगे या नहीं, और देखते हैं आगे। ठीक है। रोजर फेडरर विंबलडन 2017। फीमेल सिंगल जीता है विंबलडन 2017 का गार्बिन मुगुरुजा। गार्बाइन मुगुरुजा ने ये वीनस विलियम्स को हराकर जीता है। गार्बाइन मुगुरुजा एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। 5 बार चैंपियन वीनस विलियम्स को सेंटर कोर्ट के अंडर द रूफ को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब इन्होंने जीता है। गार्बिन मुगुरुजा ने। वीनस विलियम्स 5 बार की विजेता है, 5 बार की चैंपियन, उनको हराया है। और ये केवल इन्होंने पहली बार अपना अवार्ड जीता है। मुगुरुजा इज द सेकंड स्पेनिश वुमन टू क्लेम द वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल। स्पेन की ये दूसरी ऐसी महिला है। शी इज द ओनली वुमन इन द हिस्ट्री टू हैव बीटन बोथ सेरेना एंड वीनस विलियम्स इन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल। उन्होंने सेरेना और वीनस दोनों को ही एक ग्रैंड टाइटल में हराया। ये ऐसी पहली महिला बन गई है। ठीक है। और अगली जो न्यूज है दोस्तों, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के लिए है। नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1918 में और मृत्यु 2013 में हुई थी। ठीक है। 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। एक ऐसे महान व्यक्ति, जब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की छवि हमारे दिमाग में आती है। बहुत शांति प्रिय, अहिंसावादी और महान नेताओं में से इनकी गिनती की जाती है नेल्सन मंडेला। इन्होंने डार्क कलर जो लोगों का होता है उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। जिस तरह महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह इन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में छवि बनाई। ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई को। द डे इज ऑब्जर्व एनुअली विद द स्लोगन टेक एक्शन इंस्पायर एक्शन। देखिए दोस्तों, स्लोगन ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए हम इन तरह के स्लोगन्स को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि 18 जुलाई को कौन सा स्लोगन या फिर ये स्लोगन किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। टेक एक्शन इंस्पायर चेंज, ये स्लोगन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नेल्सन मंडेला के जन्मदिन जो मनाया गया था जुलाई 18 को, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, इससे संबंधित है ये। ठीक है। दिस ईयर मंडेला's days has been dedicated to action against poverty। इस साल ये कोटेशंस इन्होंने अब की बार इसको डेडिकेट किया। ये कोटेशन है एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ लड़ाई। ठीक है। नेल्सन मंडेला ने गरीबों के लिए बहुत काम किया, उनके सुधार के लिए बहुत अच्छी योजनाएं में उनका सहयोग किया। ही फॉट अगेंस्ट द पॉवर्टी एंड प्रॉम्प्टिंग सोशल जस्टिस फॉर ऑल। उन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी और सभी को न्याय दिलाने का उनका प्राथमिकता थी। ठीक है।
विंबलडन फीमेल्स डबल्स 2017, अभी विंबलडन चल रहा था, उसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। फीमेल्स डबल्स में किसने जीता है? ये फोटो है, देखिए, ये है एकटेरिना मकारोवा और एलेना वेस्निना। इन दोनों ने महिला डबल्स में खिताब जीता है। ओके, इनका नाम ध्यान रखिएगा, आ जाता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी। अगला जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमारी सरकार ने एक ऐसी कमेटी का गठन किया है जो हमारे राष्ट्रीय पशु तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, गाय। उसके यौगिकों को रिसर्च करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, उसके हमें गाय क्या क्या देती है? दूध देती है, गोबर देती है, गौमूत्र देती है, दही देती है और घी देती है। इन 5 चीज़ों को सरकार ने पंचगव्य का नाम दिया है। पंचगव्य जो हमारी गाय के यौगिक हैं या उससे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उस पर रिसर्च करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, उसके बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 19 member panel to carry out what it says will be scientifically including its urine and their benefits। यानी कि इसके जो यौगिक हैं उसका साइंटिफिकली क्या फ़ायदा है और इस पे क्या रिसर्च हो सकती है, उसके बारे में ये पैनल गठन किया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन एक्रोनिम स्वरूप टू द प्रोजेक्ट। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। एक संक्षिप्त रूप का नाम दिया है ना, स्वरूप टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम दिया है स्वरूप। स्वरूप का मीन क्या है? एस से साइंटिफिक, वी से वैलिडेशन, ए से एंड, आर से रिसर्च, ई से पंचगव्य। और पंचगव्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये कंडक्टेड किसके द्वारा होगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड CSIR। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट्स के द्वारा कंडक्ट ये प्रोजेक्ट होगा। क्या प्रोजेक्ट का नाम है? स्वरूप, साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च पंचगव्य। ठीक है, पंचगव्य के बारे में जान लेते हैं। पहला पंचगव्य काव डंक, यू कैन सी है। दूसरा कार्ड, यू कैन सी है, दही। काव यूरिन, गौमूत्र, यू कैन सी है। बाबा रामदेव का एक पतंजलि का प्रोडक्ट भी आता है गौमूत्र के नाम से, मिल्क, गाय का दूध, एंड घी, गाय का घी। इन सब पर रिसर्च करने के लिए कि इनका साइंटिफिकली क्या फ़ायदा है और ये किस तरह शरीर के लिए उपयोगी है और इनका क्या भविष्य में आगे रिसर्च हो सकती है, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सरकार ऐसी कमेटी बनाती है तो चर्चा में रहती है, तो इनके क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट न्यूज़ इस वेंकैया नायडू के बारे में है। आप सब जानते हैं साउथ के हैं ये वेंकैया नायडू। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस ने यानी कि NDA, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गांधी के अगेंस्ट में लड़ेंगे। स्मृति ईरानी इनके द्वारा त्यागे गए पद जो मंत्रालय हैं उनको संभालेंगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये पहले कौन संभालता था? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वेंकैया नायडू। ये कौन संभालेगा? श्रीमती ईरानी। वो पहले से ही कपड़ा मंत्रालय संभाल रही थी। इनके साथ एक और एड ऑन हो गया ये, इसे 3-4 मिनिस्ट्री इनके पास फिलहाल हो गई। और अभी इनके फिलहाल कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट न्यूज इज कर्नाटका गवर्नमेंट अपॉइंट्स पैनल टू डिजाइन इट्स ओन फ्लैग। देखिए दोस्तों, क्या हमारे देश में क्वेश्चन बड़ा उठता है कि किसी भी राज्य को यह अधिकार है क्या वो अपना झंडा अलग से डिजाइन करे? हमारे संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, ना ही इसके लिए कोई इजाजत दी गई है। लेकिन इसके बावजूद कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऐसा पैनल बनाया है जो उसने अपने राज्य के अलग झंडे को डिजाइन करने के लिए गठित किया है। अगर इसका क्या क्या फायदा होगा, क्या सोच रहे हैं लोग? मतलब
अगर इस तरह से राज्य सरकारें कदम उठाएंगी तो और राज्यों में देश की मांग उठेगी और जगह 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 अलग अलग राज्यों में इस तरह की मांग उठेगी। तो एक रॉन्ग, आई थिंक हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मतभेद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है। हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अलग झंडा लेने के लिए सरकार को उकसाया। राज्य सरकार को अपना ध्वज फहराने की अलग से कोई इजाजत नहीं है हमारे संविधान के अनुसार, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया। देखते हैं इतना कामयाब होता है नहीं होता। तो कर्नाटक राज्य का नाम विशेष तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 99% चांस होते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कि अभी कौन से राज्य ने अपना अलग झंडा डिजाइन करने के लिए पैनल गठन किया है। तो आपको ध्यान रखना कर्नाटका, ठीक है। द कांग्रेस लेड सिद्धारमैया गवर्नमेंट, कांग्रेस शासित सिद्धारमैया सरकार ने जो कर्नाटक में है, हैज कंस्टिट्यूटेड 9 मेंबर्स कमेटी टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग इट्स ऑन फ्लैग। अपने झंडे डिजाइन करने के लिए 9 मेंबर की कमेटी का गठन किया है। Of the move does get legal sanction that it would make Karnataka the only second state in the country to officially have its own flag after Jammu and Kashmir। अगर उनको अपना झंडा सैंक्शन हो जाता है तो जम्मू और कश्मीर के बाद वो ऐसा दूसरा राज्य होगा हमारे देश के अंदर जिसका अपना एक अलग झंडा होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल जम्मू और कश्मीर ही ऐसा राज्य है जिसका हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अलावा अपना झंडा है, और वो उसके स्पेशल प्रिविलेज्ड होने के कारण है। क्योंकि बिकॉज दैट एरिया इज प्रिविलेज्ड एरिया, विशेष अधिकारों के तहत, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकारों के तहत वो एक ऐसा राज्य है जिसे आर्टिकल अनुच्छेद 370 के तहत ये अधिकार दिए गए हैं, हमारे संविधान के अंदर है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ ए स्टेट देयर इज नो लॉ प्रोहिबिटिंग ए स्टेट फ्रॉम हैविंग इट्स ओन फ्लैग। यानी कि हमारे संविधान में ऐसा कोई अधिकार किसी राज्य को नहीं दिया गया है कि वो अपना अलग ध्वज बनाए, ठीक है। जम्मू कश्मीर को केवल ये अधिकार है, और वो भी ये अधिकार इतना है, अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उसके साथ होगा और उस तिरंगे से नीचे ही उस राज्य का ध्वज होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर अपना ध्वज हमारे तिरंगे झंडे से ऊंचाई पर नहीं लगा सकता, ऊंचा जो है हमारा तिरंगा झंडा ही रहेगा। ये हमारे टर्म एंड कंडीशंस हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों, टाटा मोटर्स डेवलप्स कंट्रीज फर्स्ट बायोमीथेन बस। टाटा मोटर्स हमारे देश की जानी मानी बस या मोटर बनाने वाली कंपनी है। इसके ट्रक्स मोटर्स गाड़ियाँ बनती हैं टाटा मोटर्स की, और इसने एक बायोमीथेन बस बनाई है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस ब्रांड ने अभी बायोमीथेन गैस बस बनाई है। बायोमीथेन का मतलब होता है हमारे रसोई से निकलने वाला कचरा, कोई भी ऐसी चीज़ें इनको सड़ा गलाकर बायोमीथेन गैस बनती है, और उस गैस से चलेगी टाटा की ये बस, ठीक है। आप ये बस देख सकते हैं यहाँ, ये रही बस, ठीक है। द बस वाज रोल्ड आउट एट द बायो एनर्जी प्रोग्राम कॉल्ड ऊर्जा उत्सव। इसे ऊर्जा उत्सव का नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय और के मिनिस्टर्स ने इनका ऑर्गेनाइज किया है। टाटा मोटर्स इज द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर एंड नंबर ऑफ वन बस ब्रांड अक्रॉस द कंट्री। ये नंबर 1 बस ब्रांड है पूरे देश में। बायोमीथेन क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, लाइक किचन वेस्ट, किचन से निकलता है या कहीं भी सड़ा गला, जैसे आजकल हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि नीली डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन अपने घर के बाहर रखें, नीले में नीला कचरा और ग्रीन में सूखा कचरा रखें। नीले कचरे से ये बायोमीथेन गैस बनाई जा सकती है, ओके। और देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ है एल्बर्टा वेंटर क्यूरी। ये एक बर्ड है, ये करीब डायनासोर जैसी दिखती है बर्ड। इसकी खोज अभी हाल ही में हुई है, तो इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी हाल ही में एक नई पक्षी की खोज की जो डायनासोर जैसी थी, उसका नाम बताइए। तो आपको नाम ध्यान रखना है, अल्बर्टा वेंटर क्यूरी। ए न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड लाइक डायनासोर आइडेंटिफाइड इन कनाडा, कनाडा में पाई गई है ये प्रजाति। इसका नाम क्या है? अल्बर्टा वेनेटर क्यूरी, which means Curie alberta hunter. The species was found in Alberta, has been named in honor of famous Canadian paleontologist. पैलेंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञानी। कनाडियन जीवाश्म विज्ञानी थे फिलिप जे क्यूरी, उनके नाम पर ही इसका नाम एल्बर्टो वेनेटो क्यूरी रखा गया है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट न्यूज, रामेश्वरम में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर मेमोरियल बनाया गया है। बहुत ही अच्छा सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurates this memorial at his birthplace Pirikambu near रामेश्वरम on 27 जुलाई 2017। उनके गांव में रामेश्वरम में, उनके रामेश्वरम के निकट उनके गांव में पिकारुम्बू नामक स्थान पर इस मेमोरियल हॉल का इनॉग्रेशन किया गया 27 जुलाई को। ठीक है, द नेशनल मेमोरियल इज बीइंग सेट अप बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका सेटअप किसने किया है? डीआरडीओ ने। और ये कितने एकड़ में बनाया गया? 2.11 एकड़ लैंड एरिया है। इसकी टोटल कॉस्ट 20 करोड़ आई है। 27 जुलाई एपीजे अब्दुल कलाम की सेकंड डेथ एनिवर्सरी है। पिछले साल अब्दुल कलाम सर जी का डेथ हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट में वो अपना एक लेक्चर देने गए थे, वहाँ पर अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 2015 में। आप ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिसाइल की हमारे देश में खोज की और उसे आगे बढ़ाया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की ताकि हमारा देश वेपन्स में मजबूत हो गया और चीन जैसे देश भी आज हमारे देश से घबराते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज लेविस हैमिल्टन विन्स 2017 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। 2017 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? इनका नाम है लेविस हैमिल्टन। ये कौन है? मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। मर्सिडीज कंपनी ने इनको लॉन्च किया हुआ है। देखिए इनका फोटो है, इन्होंने इसका कैप भी पहना हुआ है मर्सिडीज साइन का। ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इज द फॉर्मूला 1 रेस हेल्ड एट सिल्वरस्टोन सर्किट इन सिल्वरस्टोन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में ये रेस हुई थी। ठीक है, ऑब्वियसली ब्रिटेन में ही मैक्सिमम होगी क्योंकि है भी ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स सिल्वरस्टोन नामक जगह पर हुई थी ये। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की न्यूज है, मांझी कन्या भाग्यश्री। मांझी कन्या, कन्या यानी कि लड़की, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए, उनके हमारे लिंग अनुपात को सुधारने के लिए हमारी सरकारें बार बार योजनाएं चलाती रहती हैं और महाराष्ट्र सरकार ने भी एक मांझी कन्या भाग्यश्री योजना चलाई है। बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना में क्या है, बीपीएल, पहले जो था बीपीएल परिवार की कोई भी लड़की यदि जन्म लेती है जिसकी इनकम 1 लाख से कम है तो उसको ये योजना दी जाएगी। पहले इसका नाम था सुकन्या स्कीम, लेकिन इसको मांझी कन्या भाग्यश्री का नाम दिया गया है अभी हाल ही में। और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन 1 अप्रैल 2016 इन प्लेस ऑफ सुकन्या स्कीम। सुकन्या स्कीम की जगह ये मांझी कन्या भाग्यश्री स्कीम लॉन्च की गई है 1 अप्रैल 2016 को। इसका एम्स क्या है? इम्प्रूविंग स्पीड गर्ल चाइल्ड रेशो एंड सपोर्टिंग फीमेल एजुकेशन। ठीक है, इट इज इन न्यूज बिकॉज सम अमेंडमेंट्स हैव बीन डन रिसेंटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अभी हाल ही में कुछ संशोधन हुए हैं, इसलिए ये न्यूज में है। प्रीवियसली इट वाज ओनली फॉर फैमिली विच इज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इनकम इज बिलो 1 लाख ओनली। जैसे कि मैंने बताया बीपीएल परिवार की हो लड़की और उस परिवार की महीने
की आमदन साल की आमदन 1 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। आफ्टर अमेंडमेंट इन्होंने सरकार ने क्या संशोधन किया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस सुविधा का लाभ पहुँचे, तो उन्होंने इसका इनकम क्राइटेरिया बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया। और बीपीएल की जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस थी वो भी हटा दी। ठीक है, अब कोई भी परिवार इसमें शामिल हो सकता है। आफ्टर अमेंडमेंट रिवाइज्ड प्रोविजन विल अलाउ families having an income up to 7.5 lakhs will also take benefit from scheme. Okay. आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड फर्स्ट गर्ल ऑफ फैमिली, यानी कि जब कोई लड़की जन्म लेगी, पहली लड़की, परिवार की पहली लड़की लेगी, तो उसके नाम से एक खाता खोला जाएगा जिसमें 50,000 रुपये लड़की के नाम से उसमें जमा किए जाएंगे। और यदि लड़की दूसरी है परिवार में तो उस लड़की के नाम पे 25,000 रुपये जमा किए जाएंगे। लड़की जो है इसका इंटरेस्ट निकाल सकती है केवल पहली बार निकालेगी जब वो 6 साल की हो जाएगी, और दूसरी बार जब वो 12 साल की हो जाएगी। ठीक है, टोटल अमाउंट जो होगी विड्रॉ होगी वो 18 साल की उम्र में, जब वो लड़की 18 साल की हो जाएगी, लेकिन 2 कंडीशंस होने के बाद। लड़की 10वीं पास होनी चाहिए और अनमैरिड होनी चाहिए, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, तभी वो लड़की उस पैसे को निकाल चुकी होगी। और इस पैसे पर सरकार ब्याज देगी, और ब्याज की कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द टाइम होगी, 8% या फिर 9% जो भी है। ये देखिए माझी कन्या भाग्यश्री, इसके एक फोटो है। ये पंकज गोपीनाथ मुंडे हैं, ये मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार की ग्राम विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है, सोहम दोस्तों, हमारी देश में या बहुत सारे देशों में आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा ऐसी गंभीर बीमारियां आ रही हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस की बीमारियां जिसमें हम रूबरू नहीं हैं। तो एक ऐसी बीमारी है, बच्चा होता है उसके अंदर सुनने की क्षमता खत्म नहीं होती। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सुनने की क्षमता नहीं होती। उस क्षमता को ठीक करने के लिए, बच्चों में बहरापन दूर करने के लिए एक नई बैटरी ऑपरेटेड मशीन बनाई गई है सरकार द्वारा। ये हमारे देश में विकसित मशीन है, इसका नाम दिया है इन्होंने सोहम। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका पता हम कैसे लगाएं कि वो बोल सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, तो इस तरह की टेक्निक ये सोहम द्वारा इन्होंने बनाई है ताकि वो इसे बच्चों में लगा सकें और उनकी सुनने की क्षमता को ठीक कर सकें। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए लो कॉस्ट इंडिजीनियसली, यानी कि बहुत कम कीमत की है, डेवलप्ड हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस फॉर ए न्यूबॉर्न बेबी कॉल्ड सोहम टू cater to nearby 26 million babies born every year in India। यानी कि 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और हर साल बच्चे पैदा होते हैं। बैटरी ऑपरेटेड नॉन इनवेसिव सोहम यूज्ड ब्रेनस्टॉर्म ऑडेसिटी इवोक्ड रेस्पॉन्स टेक्नोलॉजी। ये जो मशीन होगी ये बैटरी ऑपरेटेड होगी। ठीक है, और बच्चों की सुनने की क्षमता को विकसित करेगी। ओके, इसका मशीन का नाम क्या है? सोहम। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहीर खान इज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। दोस्तों, उस टाइम क्या था, उस वक्त जहीर खान का ही नाम सामने आ रहा था बॉलिंग के लिए। 150 दिनों के लिए उन्हें बनाया जा रहा था बॉलिंग कोच, और जहीर खान ने उस अपॉइंट को या उस ऑफर को ठुकरा दिया, इसीलिए जहीर खान बॉलिंग कोच नहीं बन सके। लेकिन फिर भरत अरुण को अपॉइंट किया गया बॉलिंग कोच के लिए, टीम इंडिया की बॉलिंग कोच के लिए। ठीक है, who is appointed as the team bowling coach of India, मिस्टर भरत अरुण। ओके दोस्तों, ठीक है, लेट्स स्टॉप दिस डिस्कस, लेट मीट अगेन।